जहाँ भाईचारा है वह उन्नति है, जहाँ उन्नति है वह शांति है, और जहाँ शांति है वह युद्ध नहीं बुद्ध है। कुछ मनुवादियों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की, और इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी गई। अब समस्या यह है कि इस झूठ की व्यवस्था को हमारे लोग धर्म समझते हैं तो इसकी पूजा करते हैं। दरअसल ये गुलामी की व्यवस्था है। तो किसी महापुरुष ने कहा, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। हम आपको 5-7 मिनट के अंदर एहसास कराएंगे, और मैं गांव-गांव घूम करके लोगों को एहसास करा रहा हूं कि इस व्यवस्था में तुम क्या हो। उसने कह दिया ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, और हमको कह दिया तुम पैर से निकले हो। ब्रह्मा के मुंह में बच्चेदानी है, छाती में बच्चेदानी लगी है, पेट में लगी है और पैर में लगी। ब्रह्मा का कुछ काम धाम है ही नहीं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए हैं तो अमेरिका जाना चाहिए था, रसिया जाना चाहिए था, कहीं गए? कहां घूम रहे हैं? खाली इंडिया में। सारे शूद्र कहां पैदा हो गए? बताइए, झूठ है कि नहीं है ये? अब कह दिया तुम पैर से पैदा हुए हो, तुम्हारा काम है तीनों वर्णों की सेवा करना, और नहीं करोगे तो तुमको कहां भेजा जाएगा? नरक में। और नरक में क्या रखा है? गरम तेल का कड़ाहा, आपको पकौड़ा जैसा तल दिया जाएगा। तो मैं तो कहता हूं, अगर हम 85 के लोग ब्रह्मा के पैरों से निकले हैं, तो मैं तो हर मंच से ऐलान करता हूं, उस ब्रह्मा का पैर को काट करके उसको लूला बना दिया जाए। देखता हूं कितना दिन पैर चलता है पैरों से। इस झूठ की व्यवस्था में आपको मिलता क्या है? नीचता। अब ब्रह्मा के पैरों से निकले हुए लोग। दूसरा क्या मिलता? मंदिर जा रहे हैं, जय काली माई, जय दुर्गा माई। हमारा ध्यान भगवान पे है, उसका ध्यान कहां पे है? पॉकेट पे। हमको क्या मिल रहा वहां? उसके लिए दान पेटी, हमारे लिए क्या मिल रहा है? घंटा। इस व्यवस्था में 2 चीज मिलता है, नीचता और दूसरा घंटा। और पुराने लोग यहाँ होंगे, पंडित गांव में आता था, पैर में मिट्टी लपेट करके आता था, गंदगी लपेट के आता था। हमारे लोग थरिया लोटा में उसको पैर रख करके उस गंदगी को पी जाते थे। वो क्या कहता था? चरणामृत। चरणों की गंदगी को चरणामृत। तो इस झूठ की व्यवस्था में क्या मिलता है? चरणामृत, घंटा और नीचता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा, तुम ऐसे ही चले जाओगे तो हमको क्या मिलेगा? घंटा। क्या मिलेगा? अगर भैंस चराएगा, गड़रिया भेड़ चराएगा, तो भी कपड़ा धोएगा, चमड़े का काम करेगा। तो 389 सदस्यों का चयन होता है, 284 सदस्य उस पर साइन करते हैं। 2 साल 11 महीना 18 दिन 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बन के निर्माण होता है। ये कह रहा है मानव मानव एक समान, वो कह रहा है मानव मानव असमान। ये कह रहा फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, यानी पहले तुम भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, चमड़े का काम करते थे, अब तुम चाहो तो छोड़ करके टीचर बनो, डॉक्टर बनो, एमपी बनो, एमएलए बनो। तो बताइए, हमको ये धर्म तंत्र जो ब्राह्मणों का तंत्र है, ये वाला चाहिए या ये बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संविधान चाहिए? तो हम लोग हर शादी में, हर गृह प्रवेश में जिन मनुवादियों ने हमको बांटा है, मैं आप जाकर देखिए गांव-गांव, जौनपुर जिले में जाइए, कोई यादव, कोई मौर्य, कोई कुर्मी, सारे लोगों ने ब्राह्मणों से बहिष्कार कर दिया कि कोई शादी नहीं करवाएंगे, कोई संस्कार नहीं करवाएंगे, कोई क्रिया नहीं करवाएंगे। हमने उनको बोला तुम्हारे घर में भगवान है, रखो। उन भगवान के बगल में तुम ये महापुरुष का फोटो लगा दो, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दो। जो भगवान असली रहेगा वो रह जाएगा और नकली बाहर चला जाएगा। बताइए, घर में लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? उसके भगवान कोई नाक से, कोई छींक से, कोई पैर से, पता ना कहां से निकला। ये सारे मां के पेट से निकले। ये सब कह रहे हैं मानव मानव एक समान। इतने खतरनाक प्राणी है ये, हम नहीं कर रहे हैं। जब अमेरिका ने 1945 में बम गिराया जापान पे, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल कहता है कि मैं अमेरिका को समझदार आदमी समझता था, लेकिन वो समझदार नहीं। उनको जापान को बर्बादे करना था तो बम गिराने की क्या जरूरत है अमेरिका को? 4 पंडित इंडिया से पकड़ता और जापान में जाके छोड़ देता, जापान बर्बाद।
मैं तो कहता हूं भारत के अंदर एक ऐसा ब्राह्मण राष्ट्र बने, किसी कोने में दे दिया जाए इस ब्राह्मणों को। तुम अपने मंत्र से दूध पैदा करो, तुम अपने मंत्र से अपना खुद का टॉयलेट साफ करो, तुम अपने मंत्र से अपने कपड़े साफ करो, बाकी किसी से तुमको कोई सेवा लेने की जरूरत नहीं। सारी गर्मी, सारी हैकड़ी इनकी दूर हो जाएगी। हमारी मीटिंग में यही भांडू पे एक ब्राह्मण आया था। मैं बोला आप कैसे एंट्री हो गई आपकी? ब्राह्मण सभा होती है क्या, मुझे आप बुलाते हो? तो बोला नहीं। मैं बोला ये शूद्रों की सभा है, तुम कैसे एंट्री कर रही? बोला मैं चला जाऊं। बोला बिल्कुल चले जाओ, हमारा कोई समझौता नहीं, कोई सर्वजन। ये संविधान तो कह रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कहां कह रहा है कि ब्राह्मण का कोई हक अधिकार छीन लो? अगर 85% के लोग संविधान शपथ, आज आप देख रहे हैं संविधान शपथ गांव-गांव चालू हो गई है, अगर 85% के लोग संविधान शपथ लेंगे और ये ब्राह्मण नहीं लेंगे, पूरा देश कहेगा ये देशद्रोही है। मैं तो देशद्रोही साबित करना चाहता हूं इस संविधान के माध्यम से। तुमने हमको अछूत और छूत बनाया। छूत शूद्र ओबीसी है, ये सोचता है कि नहीं हम छूत शूद्र नहीं, अछूत लोग। तुम छूत शूद्र, असली शूद्र ओबीसी हो। तुम वही रहो, भैंस चरा के दूध दू करके तुमको तीनों वर्णों की सेवा करनी। तुम कोई नहीं हो, सब्जी उगा कर तुमको पहुंचाना। सारे ओबीसी के लोगों ने, इनके धर्म ग्रंथों ने शूद्र कहा। ये गांव-गांव में बता रहा हूं। तुम हिंदू हो तो क्या हो? जैसे मैं रेलवे की नौकरी छोड़ दिया तो हमसे कोई नहीं पूछ रहा तुम कहां काम करते हो, लेकिन जब मैं रेलवे में था तो लोग पूछते थे तुम रेलवे में क्या हो? क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4। मैं बताता था मैं रेलवे में क्लास 3 हूं। लेकिन रेलवे संविधान से चल रही है। मैं परीक्षा दे के क्लास 2 बन सकता हूं, परीक्षा दे के क्लास 1 बन सकता हूं। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं हम हिंदू हैं, आदमी चुप नहीं बैठता है। तुम हिंदू हो तो कौन सा हिंदू? कौन वाला हिंदू? बड़का वाला हो, क्लास 1 ब्राह्मण हो, क्लास 2 क्षत्रिय हो, क्लास 3 वैश्य हो, या क्लास 4 शूद्र? हिंदू है तो आप क्या है बताइए? शूद्र है, खलासी है। आप कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, कोई आपको हिंदू कहता है? ब्राह्मण आपको ऐसा टीका लगा रहा है मतलब ब्राह्मण ऊंचा है, बाकी सब नीचा है। सावित्रीबाई फुले का फोटो देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, उसके ललाट पे ऐसा टीका लगा हुआ। ये लोकतंत्र का प्रतीक है। मानो मानो एक समान। बताइए आज के बाद कोई ब्राह्मण से ऐसा टीका लगवाएगा? हाथ खड़ा करके बताइए। मैं तो कहता हूं ब्राह्मण को बंद करिए शादी विवाह कराना, घर में बुलाना बंद करिए। देखिए कैसे तुम हमको अछूत बनाने चले थे ना। देखना एक दिन तुम इसी भारत देश के अंदर तुम खुद अछूत घोषित कर दे जाओ। जैसा कांटा आदमी बोता है उसका फल वैसा मिलता है। तुमने कांटे बोए हैं, तुमको उसका फल मिलेगा। मैं 10 साल पहले नौकरी इसलिए छोड़ा हूं कि हमारे लोग को अछूत बनाए हैं। देख लीजिएगा 10-15 साल के बाद एक किसी चौराहे पे जाएंगे तो बताने में शर्म करेंगे कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं रेलवे में जब आया 1995 में अपने लोगों से पूछता था कौन सी जाति के हो, इतना धीरे से बताते थे